छात्रों, क्रांति कंपटीशन पॉइंट की ओर से धन्यवाद। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया था। अब मैं आपको राष्ट्रीय आंदोलन फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओर ले जाना चाहता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की खोज कैसे हुई। पहले मैं भारत की खोज बताऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि पुर्तगाल हमारे देश में कैसे आए, अंग्रेज हमारे देश में कैसे आए, कैसे हमारा देश गुलाम हुआ और कैसे हमारे देश को आज़ादी कराई गई। देखिए, पहले ये पता था कि पृथ्वी चिपटी है, लेकिन जब यह खोज हुआ कि पृथ्वी गोल है तो पुर्तगाल के मल्लाह पहला देश था जहां के लोगों ने भारत की खोज करने का प्रयास किया। अक्सर हम लोग कहते हैं कि भारत की खोज वास्को द गामा ने किया। यह सही है, लेकिन क्या पता है कि इसके पहले भारत की खोज करने का प्रयास किसने किया? भारत की खोज करने का सबसे पहला प्रयास बार्थोलोम्यू दियाज ने किया। 1 साल का भोजन लेकर सामुद्रिक जहाज के द्वारा वह चला था, लेकिन जब सामुद्रिक मार्ग के द्वारा 6 महीना चला तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वह निराश हो गया और वह लौट जाना उचित समझा। उसने जिस स्थान से लौटा उसका नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप। आपको कंपटीशन में बराबर पूछेगा कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया, तो बार्थोलोम्यू दियाज। अब बार्थोलोम्यू दियाज वहां से लौट गया और अपना देश पुर्तगाल चला गया और वहां जाने के बाद उसने सारी गतिविधियां सुनाई। अब देखिए क्या होता है। अब कोलंबस की बारी आती है। कोलंबस एस्ट्रोलॉजर में भरोसा करता था। उसे एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि जीवन में तुम्हें एक बार भूलने को लिखा है। वह अपने 40 साथियों के साथ भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन भूल से वह अमेरिका की खोज कर लिया और अमेरिका में कुछ दिन रहने के बाद वह पुनः अपना देश वापस लौटा और सारी बातें बताई। अब देखिए क्या होता है। अब वास्को डी गामा प्लानिंग करता है भारत की खोज करने के लिए। कोलंबस तो 1492 में अमेरिका की खोज कर लिया। वह तो भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन खोज लिया अमेरिका को। अब वास्को ड गामा प्लानिंग बनाता है, उसे जानकारी भी मिल जाती है और 1497 में यूरोप से एशिया की ओर वो चल देता है सामुद्रिक विमान जहाज द्वारा। और देखिए अब क्या होता है। वास्को द गामा भारत को खोज करने में सफल हो जाता है। वह अपना सामुद्रिक जहाज कर्नाटक के कालीकट बंदरगाह पर लगा देता है और वहां के राजा जमीरिन को सूचना देता है कि मैं पुर्तगाल से आया हूं। राजा जमीरिन राजा होने के नाते वास्को ड गामा को सारी फैसिलिटी दिया और जब वास्को डी गामा अपना देश वापस जाने लगा तो उसे राजा जमीरिन ने ढेर सारा सोना दिया। अगर सच पूछा जाए तो वही सोना देना हमारे देश के लिए गुलामी का कारण बना। अब आप पूछे ये कैसे? देखिए, जब वास्को द गामा पुर्तगाल ढेर सारा सोना ले गया तो वहां के बड़े बड़े व्यापारियों ने सोना का व्यापार करने के लिए भारत आ गया।
उसे देखकर हॉलैंड के व्यापारी भी भारत आ गए। फिर फ्रांस के व्यापारी भारत आ गए। अब भला अंग्रेज कैसे चुप बैठता? अंग्रेज भी भारत में व्यापार करने की योजना बना लिया। उसने सबसे पहले हॉकिंस को भारत भेजा। आप याद रखें, भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज हॉकिंस था। वह जहांगीर के दरबार में भारत आया था। जिस समय भारत का शासक मुगल वंश के शासक जहांगीर थे, उसी समय हॉकिंस उनके दरबार में आया था। जहांगीर ने उसे व्यापार करने की परमिशन दे दिया। वह तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा गया था और हॉकिंस में इस बात की कला थी कि किसी को कैसे खुश किया जाए। इसलिए जहांगीर को मनाने में वह सफलता हासिल कर लिया। अब देखिए क्या होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आता है। रियली ईस्ट इंडिया केम टू इंडिया ओनली फॉर बिजनेस, नॉट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अगर सच देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आया था, शासन करने के लिए नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी से 1757 तक व्यापार किया, लेकिन इस पीरियड में वह हमारे धर्मों को ठेस पहुंचाया। वह भारतीयों को ईसाई बनाना चाहता था और धीरे 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 हम सबों को गुलामी करने की ओर मोटिवेट कर लिया। अब हम लोग धीरे धीरे उससे प्रताड़ित होने लगे। 1757 में पलासी का युद्ध हो गया। एक तरफ सिराजुद्दौला और एक तरफ कंपनी। और पलासी युद्ध के बाद बंगाल का राजा कंपनी बन गया, कंपनी का आदमी बन गया। सिराजुद्दौला हार गए, कंपनी जीत गया और सबसे पहली बार कंपनी बंगाल में अपना आधिपत्य जमा लिया। तो 1757 में सबसे पहली बार अंग्रेज बंगाल में शासन करने में सफलता हासिल किया। 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार किया, लेकिन व्यापार से ज्यादा वो शासन किया। वह 100 वर्ष के शासन काल में सारे भारतीयों को दिल दुखा दिया। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब के सब उससे नाराज थे। चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी के सभी ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज थे। अंत में उसी का परिणाम निकला कि 1857 में हम पूरे भारतीयों ने मिलकर उसके खिलाफ आंदोलन किया। अगर सच पूछा जाए तो 1857 का सिपाही विद्रोह 100 वर्षों के असंतोष का परिणाम था। यद्यपि हमारी उसमें हार हुई, आंदोलन हमने किया, हार भी हमारी हुई, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के विद्रोह को माना जाता है। यहां मैं ये भी कहना जरूरी समझता हूं कि कुछ लोग उसे सिपाही विद्रोह की टाइटल देते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि सिपाही विद्रोह का टाइटल देना उचित नहीं है। खैर, ये बात की बात है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं आपको बता दिया। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि भारत की खोज करने के लिए सबसे पहले बार्थोलोमेव दियाज निकला था। उसके बाद
कोलंबस निकला था, लेकिन वह भूल से अमेरिका की खोज कर लिया और अंततः वास्को डी गामा भारत की खोज करने में सफल रहा। तो छात्रों, आज यहाँ तक मैं आपको चर्चा किया। अगले वीडियो में फिर हम 1857 के सिपाही विद्रोह की क्रांति की चर्चा करूंगा। आप अब इसी तरह से मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। इसके बाद पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का चर्चा मैं करूंगा और प्रत्येक कंपटीशन के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए शुरू से अंत तक इसे देखते रहें। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद किए होंगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।